हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रुद्रवेद। हम अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें कि ये सीरीज की क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्वीट टेस्ट के बारे में, मीठा टेस्ट। तो सबसे पहले कि इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि मीठे टेस्ट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि लोग कहते हैं मीठा टेस्ट नहीं खाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद कहता है नंबर वन टेस्ट फॉर नरिशमेंट अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, स्वीट टेस्ट। कोई ऐसा टेस्ट जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आप खा सकते हो और आपको सूट करेगा, वो मीठा टेस्ट है। ये आयुर्वेद कहता है ऐसा, ठीक है। एक चीज आयुर्वेद और कहता है, नित्य सर्व रस अभ्यास। मतलब आपको जितने 6 टेस्ट बताए थे ना मैंने, आपको रोज वो सारे टेस्ट खाने हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई चीज खाते हो ना, वो आपको नुकसान करती है। कोई भी चीज आप खा रहे हो, कितनी भी अच्छी खा रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि जब भी आप ब्रीथ कर रहे हो ना, वो भी आपको नुकसान करती है। तो यही वजह है कि जो योगीज होते हैं ना, अपनी ब्रीदिंग स्लो करते हैं ताकि वो अपने बॉडी के अपनी जो एज बढ़ा सके। इसलिए योगी स्लो डाउन कर देते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को। सेम जो ब्रीदिंग पे नुकसान होता है, आपको खाने पे भी नुकसान होता है। लेकिन जब आप 6 टेस्ट एक साथ खाते हो, पूरे दिन में 6 टेस्ट जब आप खाते हो, तो आपको कम से कम नुकसान होता है। ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है 6 टेस्टों का, ठीक है। पिछली वीडियो से यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्वीट टेस्ट के बारे में। अब मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बताता हूँ कि आप थोड़ा सा डिकोड करोगे कि यार स्वीट टेस्ट वाकई इंपॉर्टेंट है। आप खुद डिकोड करो इस चीज को कि क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं अभी यहाँ पे प्रूव कर दूंगा। 2 एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मदर का। जो मदर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जब माँ का दूध पिलाया जाता है तो उसको मीठा बताया गया है, ठीक है। इतने टाइम बच्चा वही दूध पी के बढ़ जाता है, सिर्फ एक मीठे टेस्ट के बेसिस पे बढ़ जाता है। उसमें जो टेस्ट है मीठा होता है, उसी टेस्ट पे बढ़ जाता है। प्लस जो मदर होती है उसको नरिशमेंट के लिए क्या खिलाया जाता है, जैसे हमारे उसमें मतलब जगह जगह हो सकता है अलग अलग हो। अब जैसे उसमें मीठी मीठी चीजें ज्यादा खिलाई जाती है, उस तरह के अलग अलग प्रकार के लड्डू खिलाए जाते हैं स्पेसिफिकली मीठा टेस्ट। क्यों? क्योंकि मदर से एक बेबी निकला है, तो मदर एक पार्ट निकल गया है बॉडी का। अब उसको वो करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए मदर को मीठी चीजें खिलाई जाती हैं ताकि उसका नरिशमेंट वापस आ सके। इतना इंपॉर्टेंट है। प्लस एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप देखो कि जैसे कोई बीमार हो जाता है और वो कुछ भी चीज खाने की हालत में नहीं रहता है, तब उसको क्या चढ़ाया जाता है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और ग्लूकोज क्या होता है? प्योर शुगर, ठीक है। अब जो बिस्तर पे लेटा हुआ भी है ना, वो चाहे जैसे कोमा में हो गया, ठीक है ना, वो कितने साल लेटा है, उसे किस चीज पे वो चल जाता है? सिर्फ ग्लूकोज पे चल जाता है। ग्लूकोज में क्या होता है? मीठा टेस्ट। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मीठा टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मीठा टेस्ट आप छोड़ नहीं सकते। आप जन्म से लेकर डेथ तक आपको मीठा टेस्ट खाना है। कोई कुछ भी बोले, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। सुपर इंपॉर्टेंट टेस्ट, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग मसल्स। जहां पे प्रोटीन कार्ब्स फैट की बात होती ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, मीठा टेस्ट आपको अपनी डाइट में जरूर खाना। जो कुछ तरह के जो स्वीट टेस्ट होते हैं वो बुरे होते हैं, और कुछ तरह के स्वीट टेस्ट अच्छे होते हैं। ऑफ कोर्स ये आपको पता है कि हर चीज में अच्छा और बुरा तो होता है, हर टेस्ट अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं कि कुछ चीजों को तो आपके मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स और मॉडर्न लोग भी मना नहीं कर सकते। जैसे कि वो ये नहीं कह सकते कि डेट्स बुरे हैं, वो तो रिकमेंड कर दे कि आप खजूर खाओ, कहते नहीं कहते? क्यों? इसमें मीठा टेस्ट है, बहुत जल्दी बिल्ड करता है, ठीक है। और बात करते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी बॉडी बिल्डर्स का क्या फेमस जो होता है फेवरेट? बनाना। बनाना में क्या है? मीठा। जितने भी ज्यादातर फ्रूट्स होते हैं ना, ज्यादातर मीठे होते हैं। इनको तो वो डिनाई नहीं कर सकते। फ्रूट्स खा के आपको हमेशा अच्छा लगता है, ज्यादातर मीठे। क्यों? और हम सबका फेवरेट मैंगो। अब देखो इन चीज को डिनाई नहीं कर सकते, ये चीज अच्छी होती है। फिर वो हनी को मना नहीं कर सकते एक बार को, अब तो वो जागरी को भी मना नहीं करते। पहले डाउट था इस पे, ठीक है। अब कुछ चीजों पे डाउट आ जाता है। मिश्री, मिश्री बहुत हेल्दी है, आप खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज इट इज आपकी शुगर केन जूस का एक वो फॉर्म है, आपका क्रिस्टल फॉर्म, वो वाली मिश्री की बात कर रहा हूं मैं आपकी, वो आप खा सकते हो। फिर ऐसे देसी खांड, बूरा, ये इसकी कुछ फॉर्म्स है जो कि सारी हेल्दी है और ये प्रॉपर मीठा टेस्ट है। जो अब भी आयुर्वेद फॉलो करते हैं ना, वो भी कभी भी कहते हैं कि मतलब मीठा टेस्ट खाना है ना आपको, तो देखो उसमें भी होता है। वीट भी आप खा रहे हो ना, फाइन, नो, ये सब भी आपको खाने हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बोल्डली कह रहा हूँ ये सब, क्योंकि ये मैंने किया है और मैंने काफी लोगों पे टेस्ट किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए जिनको डायबिटीज होती है ना, वो बहुत दिक्कत में है। क्यों? क्योंकि वो मीठे टेस्ट नहीं खा पाते। उनकी बॉडी एक टाइम पे मोटी होती है और वो जब एज करते हैं ना, तो वो बेचारे क्या नाम है, बहुत ज्यादा डिजेनरेटिव स्टेज पे पहुंच जाते हैं, मतलब सूखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीठा टेस्ट बहुत कम हो जाता है उनकी डाइट में, ऑलमोस्ट खा ही नहीं सकते। उनको क्या होता है, बिल्कुल बंद कर दो। तो आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है, ठीक है। आपका ओज, तेज, शक्ल की बिल्कुल रंगत वगैरह सब उड़ जाएगी, ठीक है। अब बैड टेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या जाते हैं आपके केक्स, आपकी कैंडी आ जाती है, शुगर बार्स हो गए, आपके जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह वो आ जाते हैं। वो सारे मैं इस कैटेगरी में डाल देता हूं। और एक चीज और, चीनी भी आ जाती है इसमें, कि चीनी जो होती है ना, उसके क्या है, वो मिश्री की ना बेसिकली रिफाइंड फॉर्म है। जैसे कि मैदा वीट की रिफाइंड फॉर्म है। तो आप फुल फुल में खाएं मिश्री, आपको फायदा करेगी। चीनी आप अवॉइड करें तो बेटर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किड्स की। जो आपके चिल्ड्रन होते हैं
उनकी यहाँ पे बात करते हैं, उनके लिए मीठा टेस्ट कितना जरूरी है। और आज के आप जो मॉडर्न है, जो मॉडर्न समझदारी छोड़ के उनको जो मीठा टेस्ट आप वो कर देते हैं ना कि नहीं खाना है, उनसे उनको कितना नुकसान होता है मैं आपको भी बताता हूँ यहाँ पर। कि लेट्स से आपका चिल्ड्रन है, ठीक है, अब उसने क्या किया, मीठा टेस्ट बहुत नुकसान देता है, आपने बिल्कुल मीठा मीठा टेस्ट उनका यहाँ पे कर दिया नील। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चे के लिए मीठा टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो माँ के दूध पे इतना जी जाता है। यहाँ तक कि कुछ की रस्में होती है कि उन्हें हनी चटाया जाता है, मतलब स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में उनको मीठा ही टेस्ट चटाया जाता है, स्पेसिफिकली ये रस्म होती है। और इंडिया में कोई भी रस्म ऐसी नहीं होती, किसी वजह से होती है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, अगर लेट्स से कि आप ये नील करते हैं, फिर भी आपका बच्चा मीठे टेस्ट की तरफ भागेगा। मैं बताता हूँ वो क्या लेने भागेगा, वो लेने भागेगा आपकी कैंडीज, मेरे को कैंडीज चाहिए, ठीक है, ये कोई बात नहीं, चॉकलेट्स। अगर आप घर पे नहीं दोगे वो भाग जाके ले लेगा, किसी भी तरह से ले ले। अब उसमें क्या किया, चलो अब इसको तो रोक नहीं सकते, अरे रोक क्या नहीं सकते, आप स्वीट फॉर्म घर पे दो ना उसको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर पे मिठाइयां बनाओ, जो चीजें आपको मैंने पहले बताई हैं उनका यूज करो, मिठाइयां बनाओ, क्या दिक्कत है आपको। सारे स्वीट जितने मैंने बताए थे, शुगर के आप वो नहीं बना सकते मिठाइयां, चिक्की हमारे उसमें चलती है, क्या होता है, पीनट्स, उसमें यूज होता है पीनट्स, प्लस आपका गुड़ यूज होता है, जैगरी। इसमें से कौन सी चीज नुकसानदायक है मुझे बता दो आप। कोई भी चीज नुकसानदायक नहीं है, ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा घी डल जाता है, ये भी बहुत हेल्दी है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग में। तो ये चीज आप घर में बना के उन्हें खिलाओ ना, उसमें उन्हें आप फ्रूट्स खिलाओ, मैंगो वगैरह, चलो उसमें हो जाता है आपका। प्लस आप मिल्क 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 बहुत एक ऐसी चीज है जो उसमें रहता है कि कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है। आयुर्वेद बचपन से ही अच्छा है। मिल्क, माँ का दूध पी के बंदा बड़ा हुआ है, उसको सडनली बड़ा होकर उसे मिल्क बुरा लगने लग गया, ऐसा कैसे हो सकता है। आप खुद सोचो ना, मिल्क की शुगर फॉर्म में आज में क्या कहा जाता है, लैक्टोस, शुगर अगेन इतनी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को आप इन चीजों से मत करो, उनकी चीजें कन्वर्ट करके आप उन्हें घर पे बना के दो, ताकि वो इन चीजों से बचे और उनकी जो अच्छी जो धातु है वो बिल्ड हो, क्योंकि वो एक ग्रोइंग स्टेज में है, वो एक कफा स्टेज में है, उसमें वो ग्रो होता है, उसको ज्यादा जरूरत है। जब आप बड़े हो गए तो आपको कम जरूरत है, तब भी जरूरत है आपको, लेकिन बच्चों को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए आपको तो बिल्कुल भी डिप्राइव नहीं करना है किड्स को, और जरूर खिलाना है मीठा। अब मैंने आपको बता दिया है, क्विकली बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओवरऑल नरिशमेंट, क्यों, क्योंकि सातों धातु को आपको नरिश करने का काम करता है, तो वो मीठा टेस्ट करता है। अब भाई बहुत ज्यादा, मैंने जैसे आपको ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था कि बहुत ज्यादा कुछ डिप हो जाए तो उसको क्या ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि वो क्विक एनर्जी देता है, और एकदम डीप धातु उसके अंदर जब चला जाता है तो आपके सातों धातु होता है। तो लेट्स से कि आप कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हो, तो मीठा टेस्ट आपके लिए आप थोड़ा बढ़ा सकते हो अपनी डाइट में, डिपेंडिंग ऑन योर प्रकृति, आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा, ठीक है। अब क्विकली बात कर लेते हैं, बूस्टिंग इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इंप्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स जब सातों धातु बिल्ड करेगा तो आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स बढ़ेगी। जब आपकी इनर बढ़ेगी तो आप बाहर से भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। एनहेंसिंग मेंटल वेलबींग, ऑफ कोर्स ये मैंने आपको बता चुका हूं कि आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको कामिंग होता है, तो ऑफ कोर्स मीठा टेस्ट आपको मेंटल वेलबींग में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर आपका ये सब जब धातु इंप्रूव रहेंगे तो आपकी लॉन्जेविटी, ठीक है, जब आप खाते हो तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है। अगेन हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर आपका उसमें जो बॉडी होती है उसमें मीठा टेस्ट, जैसे क्या होता है कि जो कफा वाले होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो मीठा टेस्ट होता है वो असल में एक चीज बता के मैं आपको बताऊंगा। चलिए अभी पॉइंट में रोक देते हैं, रिटेनिंग वाटर वाले मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा ढंग से वो भी, ठीक है। अब वो क्या है, एड्स डाइजेशन में आपकी हेल्प कर देता है इसकी वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स वाटर रिटेन हो रहा है, उसका मैं बताऊंगा। फिर क्या होता है, प्रिवेंट थर्स्ट, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में अच्छा खासा वाटर रिटेन है ना, तो आपको एकदम से वो नहीं लगेगी, प्यास इतनी ज्यादा नहीं लगेगी कि बॉडी वो हो रही है डिहाइड्रेट, तो आपकी थर्स्ट प्रिवेंट करता है। और जब आपकी बॉडी में वाटर वो रहता है ना अच्छे से रिटेन, तो आपका बर्निंग सेंसेशन वगैरह भी कम होता है। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैं भूल गया, जो मैं हमेशा से ही अपनी वीडियोस में बताता हूं, कि सारा खेल ना 5 एलिमेंट का ही सारा खेल है। तो जो असल में जो 6 टेस्ट है ना, वो अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे को आपको स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी। लेकिन अब आप समझो, जो मीठा टेस्ट होता है ना, स्वीट टेस्ट, उसमें कौन से 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, अर्थ और वाटर एलिमेंट। सबसे ग्रॉसेस एलिमेंट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। अब ये दोनों एलिमेंट कौन से बॉडी टाइप में ज्यादा होते हैं, कफा बॉडी टाइप्स में। इसलिए कफा वालों को ये वाला टेस्ट सबसे कम सूट करता है। क्यों, क्योंकि उनकी प्रकृति बिल्कुल यही है, जो वो ऑलरेडी है, अगर वो यही चीज और लेंगे तो वो और कफ हो जाएंगे, जबकि उन्हें क्या होना है, थोड़ा सा कम होना है, मिड में आना है बीच में। तो उनको ये टेस्ट कम खिलाया जाता है, समझ गए, उन्हें बाकियों से कम खाना है, खाना जरूर है, क्योंकि मैंने कहा ना 6 टेस्ट जरूर खाना है, ये तो बेसिक है, इसीलिए। तो अब मैं आपको जो पिछले बता रहा था कि जो वाटर कैसे मतलब एड करता है आपकी बॉडी में, आपको हाइड्रेशन लेवल कैसे बढ़ता है। जब आप मीठा टेस्ट खाओगे, ऑफ कोर्स अर्थ प्लस वाटर एलिमेंट उसमें पहले से ही है ज्यादा, तो वाटर एलिमेंट यहाँ पे आ गया। प्लस क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि आपने बहुत ज्यादा मीठा खाया तो प्यास लगती है, ऐसा भी हो जाता है,
तो बॉडी उसमें रिटेन करने के लिए भी अगर आपने किसी वजह से कम लिया है ना पानी, तो बॉडी और पानी मांग लेती है। तो आप कैसे भी समझ लो, वाटर आपकी बॉडी में रहता है, आपकी बॉडी मतलब अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहती है अगर आप मीठा टेस्ट खाते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि इट्स अर्थ प्लस वाटर एलिमेंट, ये वाला चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टेस्ट का ऐसा ही है। जैसे स्वीट टेस्ट की बात कर रहा हूं, अब आगे जो टेस्ट की बात कर रहा हूं उसमें बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट डोमिनेंट है, जिससे आपको पता लग जाएगा किसके लिए अच्छा है और किसके लिए ये गलत हो गया। अब आप देखो किसके लिए अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया पित्ताश के लिए। क्यों, अभी बताता हूं। वाताश के लिए, ठीक है, इनके लिए सबसे कम अच्छा हुआ, ये लेंगे, इन दोनों से कम लेंगे। पित्ताश के लिए क्यों, अगर हाइड्रेशन लेवल अच्छा रख रहा है ये, तो पित्ताश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो वैसे बहुत ज्यादा उबले उबले गरम गरम से रहते हैं। वाटर लेवल अच्छा रखेगा तो पित्ताश का चलेगा, फिर ठंडे रहेंगे, दिमाग ठंडा रहेगा, बॉडी ठंडी रहेगी। वाताश क्या है, ऑलरेडी डिजेनरेटेड स्टेज होता है, बंदा हल्का फुल्का है, उसे नरिशमेंट चाहिए। हल्का फुल्का है मतलब अर्थ और वाटर एलिमेंट जितने ग्रॉस एलिमेंट है वो कम है, तो अगर ये दोनों उसको मिलेंगे तो उसके लिए अच्छा है। अब आप समझ गए किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीठा टेस्ट आपको किसको खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। क्योंकि कफा वाली स्टेज हो गई, रात को आपने मीठा टेस्ट कम खाना है। क्यों, क्योंकि रात को क्या नाम है आप नहीं पचा पाओगे, अग्नि स्लो होती है। पिछली वाली जो वीडियोस है उनका आप दिमाग लगाओ, तो सारी चीज आप यहां से डिकोड कर देते हो। एक आपको सिर्फ टेस्ट पता लग गया किसी चीज का कितना है, अब आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है उसमें क्या एलिमेंट है, क्या मीठा टेस्ट ये लोग कम खाना है और मैं ज्यादा भारी भरका हूं, मेरे को थोड़ा कम खाना है। और जो मैं अगर हल्का फुल्का हूं तो मेरे को किसी की बातों में नहीं आना है, मेरे को मीठा टेस्ट खाना है अपने हिसाब से, लेकिन जरूर खाना है, बस सिंपल। तो फाइनली हमारी मीठा टेस्ट वाली वीडियो खत्म हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरी चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय।